पहले कांग्रेस को बताया गधा। क्या अब मोदी का देंगे साथ? क्या होगा कांग्रेसी आचार्य प्रमोद का अगला कदम? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है, ये किसी से छिपा नहीं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचते हैं तो वहां के पीएम उनके पैर छूते हैं, मोदी का आशीर्वाद लेते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि आपने हमारी हर मुश्किल वक्त में मदद की। जब सबने साथ छोड़ा तब भारत साथ खड़ा था। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो वहां के पीएम उन्हें द बॉस बता देते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों लोग बस और फ्लाइट बुक कराकर सिडनी पहुंचते हैं। खैर, बात अब अपने देश की करें तो यहां पर भी मोदी का जादू साफ दिखाई देता है। विरोधी दलों में भी ऐसे कई बड़े नेता हैं जो डंके की चोट पर मोदी की तारीफ करते हैं। इन्हीं में से एक कट्टर कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद है। आचार्य प्रमोद ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। ये तारीफ ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में उन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाले विरोधियों को गधा बता डाला था। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए लिखा था, धर्म दंड स्थापित हो गया, देवता पुष्प बरसाने लगे और गधे चिल्लाने लगे। आचार्य प्रमोद के इस ट्वीट के बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर उन्होंने गधा किससे कहा, क्योंकि विरोध तो खुद उनकी पार्टी भी कर रही है। खैर, जब एक इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद से यह सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि मैं किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि जो भी नई संसद का बहिष्कार कर रहा है ये उसके लिए। इस इंटरव्यू में आचार्य प्रमोद मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। वैसे हाल ही में उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि अगर संसद का उद्घाटन पीएम मोदी नहीं करेंगे तो क्या फिर पाकिस्तान के पीएम करेंगे। जिस तरह से वो ताबड़तोड़ पीएम की तारीफ कर रही हैं, उनके विरोधियों को गधा बता रही हैं, ऐसे में इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि क्या वो साल 2024 से पहले पाला बदल सकते हैं, जिसके जवाब में आचार्य प्रमोद ने साफ साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा कि वो राष्ट्रवाद को मानते हैं और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। आचार्य प्रमोद के हाल फिलहाल के बयान किस तरफ इशारा कर रही हैं, इसे समझा जा सकता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर आचार्य प्रमोद के ख्याल पीएम मोदी के प्रति इतने क्यों बदल रही हैं। जाते जाते आचार्य प्रमोद के एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज नए पार्लियामेंट का शुभ मुहूर्त किया है, इसको लेकर क्या कहना है? आज़ाद भारत के लिए ये हमारे सम्मान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, गौरव का विषय है। भारत को नई संसद मिली है, इसका स्वागत करना चाहिए। सर, जिस तरीके से लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक ताबूत है, इसको लेकर क्या कहना है? पहले मैं सोचता था कि विपक्ष में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान विरोधी भी हो गए हैं। भारत की नई संसद को, जिसे माँ भारती के सपूतों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसे ताबूत कहना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। सर, सभी सांसद, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हों, सभी लोग सांसद पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, उसको इस तरीके से संबोधन करना कितना शुभ मानते हैं इसको? मोदी से दुश्मनी में कुछ लोग अंधे हो गए और मुझे लगता है कि जिस संसद को ये ताबूत बता रहे हैं उसी में बैठने के लिए पगला रहे हैं। अब फैसला देश की जनता करेगी कि ये देश के सम्मान गौरव का प्रतीक आज़ाद भारत का ये संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है, या ये ताबूत है। इसका फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। तो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो जो जनता जिनको चुनकर भेजेंगी तो वो इसी संसद में बैठेंगे, क्या वो ताबूत को पर बैठेंगे या किसी चीज़ को मना करेंगे? संसद का विरोध करने वालों को इस संसद में नहीं बैठना चाहिए। उन्हें कसम खानी चाहिए कि हम इस संसद में नहीं जाएंगे। सर, जो इलेक्शन हो उसमें फिर कैसे लोग पार्टियां, विपक्षी पार्टियां खड़ी होंगी, फिर जीत कर वहाँ जाएंगी, आप किस तरीके से देखते हैं? जीत ही नहीं पाएंगे, पहुंचने लायक ही नहीं रहे, देश की जनता इनको छोड़ेगी। भाई, भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है और ये आप भी कह रहे हैं, तो मंदिर के उद्घाटन पर रोना पीटना काहे को? मंदिर के उद्घाटन पर
संसद भवन के उद्घाटन पर तो ढोल मजीरे नगाड़े बजाने चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। भारत को नई संसद मिल रही है, इसका उत्सव होना चाहिए। ये लोग मातम मना रहे हैं, तो जो मातम मना रहा है उसे संसद में जाने का अधिकार ही नहीं।